इमेजिन कीजिए एक ऐसा काम जहां कोई बॉस नहीं है। सपना लगता है सुनने में। है ना? मतलब किसी को ये बताने वाला कोई नहीं है कि सुबह कितने बजे उठना है। या कितने घंटे काम करना है, या कब छुट्टी लेनी है। बिल्कुल। इंश्योरेंस प्रोफेशन, खास तौर पर एक LIC एजेंट की लाइफ बिल्कुल ऐसी ही होती है। ये फ्रीडम सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। एग्जैक्टली क्या हो अगर ये कहा जाए कि यही आज़ादी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, लेकिन इस पर बात करने से पहले एक जरूरी बात। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले कृपया ऐसे और भी नॉलेज बेस्ड विषयों और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज हम किस बारे में गहराई से बात कर रहे हैं? तो आज की इस गहरी चर्चा का मिशन बहुत ही क्लियर है। ओके। लेट्स अनपैक दिस, या कहें तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ? आज हम ये समझेंगे कि कैसे कंफर्ट की कीमत हमेशा फ्यूचर चुकाता है। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ये। बिल्कुल। आज हम जानेंगे कि कैसे आराम का ये मीठा जहर किसी भी करियर को, खासतौर पे इंश्योरेंस फील्ड से जुड़े लोगों के सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। What's fascinating here is, या कहें यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब कोई ऐसे प्रोफेशन में होता है जहाँ सैलरी फिक्स नहीं है ना, जहां इंसान खुद अपना बॉस होता है। राइट, तो उसकी सफलता या विफलता का फैसला कोई कंपनी या मार्केट नहीं करता। तो फिर कौन करता है? उसका फैसला रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णय करते हैं। अपना खुद का अनुशासन यानी डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा बॉस बन जाता है। मतलब अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो जो आजादी मिली है वो असल में एक बहुत बड़ा ट्रैप बन जाती है, एक जाल बन जाती है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है। अक्सर लोगों को लगता है कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। हाँ, ये तो सब कहते हैं। नई नई पॉलिसीज आ रही हैं। हाँ? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो क्या सारा दोष सिर्फ कंफर्ट जोन को देना सही है? देखिए, बाहरी मार्केट और कंपटीशन बिल्कुल सच है। मैं मानती हूँ कि ये चीजें असर डालती हैं। तो फिर क्या बाहरी मार्केट एक बड़ा फैक्टर नहीं है? फैक्टर है, लेकिन वे हर एजेंट के लिए समान है। जो लोग टॉप पर हैं वो भी उसी मार्केट में काम कर रहे हैं। हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं है। तो कहाँ है? हमारे दिमाग के अंदर बैठा हमारा कंफर्ट जोन। इंसान का दिमाग एवोल्यूशन के हिसाब से इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है। मतलब हमारा दिमाग ही हमें रिलैक्स करने के लिए प्रोग्राम गया है। एग्जैक्टली। वो हमेशा उस रास्ते को चुनना चाहता है जहां कम से कम असुविधा हो। इसके उदाहरण कितने रियल हैं? हाँ। मतलब जैसे सुबह अलार्म बजता है। हाँ। और दिमाग जानता है कि उठकर फील्ड में जाना है, लेकिन मन क्या कहता है? आज थोड़ा और सो लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट, और वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। बिल्कुल राइट। या मौसम थोड़ा खराब हुआ, बारिश हो गई, या ज्यादा धूप है, तो तुरंत बहाना बन जाता है कि आज मौसम ठीक नहीं है, आज घर पर ही रुक जाते हैं। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां खतरा शुरू होता है ना? एकदम सही। जब अलार्म बंद करके कोई दोबारा सोता है तो उस पर बहुत खुशी मिलती है, ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, लेकिन ये छोटी छोटी बातें, ये 1-2 बार के एक्सक्यूज बहुत जल्दी आदत बन जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में यही आदतें सपनों की जड़ों को कमजोर कर देती हैं। बिल्कुल सही कहा। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि हमारे पास आज की चर्चा में एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो बिल और ब्याज वाला। एग्जैक्टली, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल एंड इंटरेस्ट। ये सीधे हमारे काम करने के तरीके पर चोट करता है। हाँ, ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर कोई इंसान एक नॉर्मल जॉब में है और वो काम पर नहीं जाता है तो क्या होता है? उसका बॉस उसे डांटेगा, या शायद उसकी उस दिन की सैलरी कट जाएगी। राइट। उसे अपने आराम का बिल तुरंत मिल गया, आज आराम किया, आज ही बिल आ गया। लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस में या किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड काम में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। यहाँ आराम का बिल तुरंत नहीं चुकाना पड़ता। ये तो बहुत बड़ा सच है। मतलब अगर आज एक एजेंट डिसाइड करता है कि वो फील्ड में नहीं जाएगा, या आज वो कोई प्रोस्पेक्टिंग कॉल नहीं करेगा, तो आज शाम को उसकी जेब से कोई पैसे नहीं कटने वाले। उसे कोई नुकसान दिखाई ही नहीं देगा। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन या भ्रम है। बिल्कुल। बिल जेनरेट हो चुका है, बस उसकी डिलीवरी में समय लगेगा। मतलब कुरियर अभी रास्ते में है। हाँ, असली बिल महीनों या सालों बाद आता है। और वो कब आता है? वह बिल तब आता है जब 3-4 महीने बाद अचानक बिजनेस वॉल्यूम एकदम नीचे गिर जाता है। या जब साल के अंत में पता चलता है कि प्रेस्टीजियस क्लब मेंबरशिप छूट गई है, क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हुआ। ये तो बहुत डरावना है।
मतलब एक साइलेंट किलर की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन कोई इंसान ये कैसे पहचाने कि उसका बिल बढ़ रहा है, क्योंकि नुकसान तो अभी दिख नहीं रहा। इसका जवाब है अपने एक्शंस को ट्रैक करना। देखिए, बिजनेस में 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। लीडिंग और लैगिंग। हाँ, इनकम और कमीशन लैगिंग इंडिकेटर है, वो महीनों बाद दिखते हैं। और लीडिंग इंडिकेटर्स क्या हैं? रोज कितने कॉल किए गए, कितने नए लोगों से मुलाकात हुई, ये लीडिंग इंडिकेटर है। तो अगर आज कॉल्स नहीं हुए? तो इसका मतलब है कि आज का बिल कट गया है और वो फ्यूचर में भारी नुकसान बन के सामने आएगा। और सबसे दुखद बात जो सामने आती है वो ये है कि जब कोई देखता है कि उसके साथ काम शुरू करने वाले दूसरे लोग आगे निकल गए, जिन्होंने आराम नहीं चुना था। हाँ, वो MDRT अचीव कर चुके हैं, वो बड़ी स्टेज पर अवार्ड ले रहे हैं, और वो इंसान अभी भी वहीं खड़ा है जहां 5 साल पहले था। और जो सबसे गहरी बात इस सिद्धांत में है वो ये है कि ये बिल सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट के साथ नहीं आता। तो फिर कैसे आता है? ये बिल एक बहुत भारी ब्याज या इंटरेस्ट के साथ आता है। और उस ब्याज का नाम है पछतावा, रिग्रेट। बिल्कुल। पैसे का नुकसान तो शायद इंसान फिर भी किसी तरह कवर कर ले, लेकिन समय बर्बाद करने का जो रिग्रेट होता है वो बहुत भारी होता है। सच में, ये रिग्रेट वाली बात तो सीधे दिल पर लगती है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। कौन सा? आजकल हर जगह एक शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है, सेल्फ केयर, यानी खुद का ध्यान रखना। हाँ, ये आजकल बहुत सुनने को मिलता है। लेकिन कई बार लगातार रिजेक्शन झेलने से इंसान सच में मेंटली थक जाता है, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। सही बात है। तो एक एजेंट असली बर्नआउट और सिर्फ आलस के बीच का फर्क कैसे समझेगा? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। हम्म। देखिए, सेल्फ केयर का असली मतलब है अपने शरीर और दिमाग को रिचार्ज करना, ताकि लक्ष्यों के लिए और बेहतर काम किया जा सके। बिल्कुल। आराम करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सेल्फ केयर और सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को धोखा देने के बीच एक बहुत बारीक लाइन होती है। वो बारीक लाइन क्या है? बर्नआउट तब होता है जब कोई इंसान हफ्तों तक लगातार 10-12 घंटे काम करता है और बुरी तरह थक जाता है। हाँ, वो जेन्युइन थकान है। लेकिन अगर कोई सुबह उठते ये सोचे कि आज तो क्लाइंट बिजी होगा, कॉल करके क्या फायदा, थोड़ा चिल करते हैं, तो ये बर्नआउट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये काम से भागना है, आलस है। मतलब काम करने से पहले ही थक जाना सेल्फ डिसेप्शन है। एकदम सही। और इस बात को समझाने के लिए प्रसिद्ध मोटिवेशनल लेखक नेपोलियन हिल का एक बहुत ही गहरा विचार है। हाँ, नेपोलियन हिल की किताबें तो बहुत ही शानदार हैं। वो क्या कहते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो दूसरे हमें देते हैं। तो वो कहाँ से आती है? सेल्फ रिस्पेक्ट तब बनती है जब इंसान खुद से किए गए वादे निभाता है। जब इंसान खुद से किए गए वादे निभाता है। ये बात सुनने में सिंपल है, लेकिन इसे रियल लाइफ में फॉलो करना बहुत मुश्किल लगता है। चलिए इसे एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए एक व्यक्ति ने सुबह उठकर खुद से वादा किया कि आज मैं 5 नए लोगों से मिलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक अच्छा टारगेट सेट किया। हाँ, वो घर से निकलता है, 2 लोगों से मिलता है, उसके बाद उसे थोड़ी थकान लगने लगती है, या शायद कोई रिजेक्शन मिल जाता है, कोई रूडली बात कर लेता है। बिल्कुल। अब वो सोचता है चलो 2 लोगों से तो मिल ही लिया, बाकी 3 से कल मिल लेंगे। और वो घर वापस आ जाता है। राइट। बाहर से देखने में शायद लगे कि चलो कोई बात नहीं, कल कर लेगा, इसमें इतना बड़ा नुकसान क्या है। गंभीरता से नहीं लेता। मेरी अपनी बातों की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। ओहो, मतलब उसने अपना ही भरोसा तोड़ दिया। बिल्कुल। हर बार जब हम अपना टारगेट बीच में छोड़ते हैं तो हमारा खुद पर से भरोसा थोड़ा सा टूट जाता है। इंसान खुद अपनी ही नजरों में छोटा होने लगता है। और जो व्यक्ति खुद अपनी नजरों में अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहा, वो क्लाइंट के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बैठ सकता है? ये बहुत ही सटीक एनालिसिस है। इसका मतलब है कि असली लड़ाई बाहर किसी क्लाइंट से नहीं है। नहीं, असली लड़ाई अपने अंदर की उस आवाज से है जो रुकने के लिए कहती है। और जब हम क्लाइंट्स की बात कर ही रहे हैं तो इंश्योरेंस फील्ड की सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़े डर पर बात करते हैं। आप रिजेक्शन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, रिजेक्शन। अभी जरूरत नहीं है, या बाद में देखेंगे, या सबसे क्लासिक हम सोचकर बताएंगे। के हिसाब से हमारा दिमाग सोशल रिजेक्शन को शारीरिक दर्द की तरह ही प्रोसेस करता है। मतलब किसी ने ना कहा तो दिमाग को लगता है जैसे चोट लग गई हो। एग्जैक्टली। इसीलिए लोग अनजाने में रिजेक्शन वाले कामों को टालते रहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग से बचते हैं। तो इससे बचा कैसे जाए? यहाँ पर जो जिम वाली एनालॉजी दी गई है वो बहुत ही पावरफुल लगती है। वो एनालॉजी असल में न्यूरोसाइंस पर आधारित है। कैसे? अगर कोई जिम जाता है और बहुत ही हल्के डंबल उठाता है जिससे उसे कोई असुविधा नहीं होती, तो क्या उसकी मांसपेशियां बनेंगी? बिल्कुल नहीं।
मसल्स तब मजबूत होती हैं जब उन पे दबाव पड़ता है, जब उन्हें उस लिमिट तक पुश किया जाता है जहां दर्द होता है। जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं तभी ग्रोथ होती है। तो अगर हम इसे इंश्योरेंस प्रोफेशन में अप्लाई करें? तो रिजेक्शन वो डंबल है जो आपके कॉन्फिडेंस की मसल्स को बिल्ड कर रहा है। एब्सोल्युटली, असुविधा ही सफलता की प्रयोगशाला है। डिस्कम्फर्ट इज द लैब ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। हर बार जब एक एजेंट एक कड़वी ना सुनने के बाद भी हार नहीं मानता और अपना बैग उठाकर अगले क्लाइंट से मिलने चला जाता है, तो उसके दिमाग के न्यूरल पाथवेज बदल रहे होते हैं। वो खुद को ये बता रहा होता है कि मैं डर और रिजेक्शन के बावजूद अपना काम कर सकता हूँ। ये जो रेजिलियंस है यही आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता की नींव बनती है। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार कहानी है, 2 एजेंट्स की कहानी, टेल ऑफ 2 एजेंट्स। हाँ, ये कहानी इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से साफ कर देती है। चलिए मान लेते हैं कि 2 लोग हैं, एजेंट ए और एजेंट बी। दोनों ने बिल्कुल एक ही दिन एक ही जैसी ट्रेनिंग के साथ अपनी एजेंसी की शुरुआत की। अब देखिए कि कैसे उनके छोटे छोटे चॉइसेस 5 साल में कितना बड़ा अंतर पैदा करते हैं। पहले बात करते हैं एजेंट ए की। एजेंट ए ने रास्ता चुना कंफर्ट का। आसान रास्ता। हाँ, उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपने पुराने जान पहचान वालों को और रिश्तेदारों को ही पॉलिसी बेचेगा। वो नई प्रोस्पेक्टिंग करने से, अनजान लोगों से बात करने से बचता था। और सुबह उठकर वो परफेक्शन का इंतजार करता था। परफेक्शन मतलब वो सोचता था कि जब मूड सही होगा, जब बाहर का मौसम एकदम परफेक्ट होगा तब कॉल करूंगा। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? 5 साल बाद एजेंट ए की स्थिति ये है कि उसका बस सर्वाइवल चल रहा है। उसे अपना ही काम एक बोझ लगने लगा है। बिल्कुल। हर महीने के अंत में टारगेट पूरा करने का पैनिक होता है, वो हमेशा तनाव में रहता है। वहीं दूसरी तरफ है एजेंट बी। हाँ, एजेंट बी। इसने शुरू से ही असुविधा को अपना लिया। इसने रोज नए लोगों से मिलने का टारगेट बनाया। जब भी कोई नई ट्रेनिंग होती वो वहां सबसे आगे बैठा होता। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। देखिए, उसे भी डर लगता था, उसे भी रिजेक्शन मिलते थे। कई बार क्लाइंट्स ने उससे बुरी तरह मना भी किया होगा। बिल्कुल किया होगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लिया, बल्कि उसे सिर्फ डेटा माना। और 5 साल बाद एजेंट बी की लाइफ बिल्कुल अलग है। उसके पास एक बहुत बड़ा और लॉयल क्लाइंट बेस है। उसकी इनकम स्टेबल है, मार्केट में उसकी पहचान है और उसे सम्मान मिलता है। दोनों ने एक ही प्रोडक्ट बेचना शुरू किया था, एक ही मार्केट था। फर्क सिर्फ उनके रोज के चुनाव में था। एक ने आराम को चुना और दूसरे ने असुविधा को चुना। तो इन सब बातों को अगर हम एक्शन में बदलना चाहें तो क्या किया जा सकता है? जो लोग इस चर्चे को सुन रहे हैं वो अपने रूटीन में ठोस बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए 3 बहुत ही शानदार नियम दिए गए हैं जिन पर अब गहराई से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। पहला नियम है, सबसे कठिन काम पहले करें, जिसे इंग्लिश में ईट दैट फ्रॉग भी कहते हैं। हाँ, ये नियम इंसानी विल पावर के विज्ञान पर काम करता है। सुबह के समय हमारी एनर्जी और हमारा विल पावर सबसे ज्यादा होता है ना? एकदम फुल चार्ज बैटरी की तरह। तो जो काम सबसे ज्यादा डर पैदा करता है, जैसे किसी बहुत ही मुश्किल क्लाइंट को कॉल करना या नए लोगों से कोल्ड कॉलिंग करना, इसे दिन के पहले हिस्से में ही निपटा लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कईयों का ये सोचना होता है कि अगर सुबह सुबह ही कोई खराब रिजेक्शन मिल गया तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। हाँ, ये डर बहुत आम है। इस साइकोलॉजिकल ब्लॉक को कैसे तोड़ा जाए? सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब कोई व्यक्ति दिन का सबसे मुश्किल काम टालता रहता है तो वो पूरा दिन दिमाग में एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह चलता रहता है और वो लगातार हमारी एनर्जी चूसता रहता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो काम सुबह ही खत्म हो जाए तो भले ही नतीजा ना हो, दिमाग को एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत मिलती है कि मैंने अपने डर का सामना किया। और उसके बाद बाकी का पूरा दिन बहुत हल्का और प्रोडक्टिव लगने लगता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है अपनी एनर्जी बचाने का। अब आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम है, मोटिवेशन नहीं, अनुशासन। यानी डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। हम हमेशा मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि जोश आ जाएगा तो काम हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है, एक इमोशन है। ये मौसम की तरह है, जो कभी होता है कभी नहीं होता। अगर कोई सिर्फ अपने मूड के भरोसे बैठा रहेगा तो सफलता कभी स्टेबल नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो जब इंसान लो फील कर रहा हो, जब अंदर से बिल्कुल आवाज ना आ रही हो काम करने की, तब डिसिप्लिन कैसे बनाए रखा जाए? इसका जवाब है सिस्टम्स और शेड्यूल्स। सफर लोग अपने मूड के गुलाम नहीं होते, वे अपने कैलेंडर के गुलाम होते हैं। हाँ, डिसिप्लिन का मतलब है कि अगर डायरी में लिखा है कि सुबह 10 बजे प्रॉस्पेक्टिंग करनी है तो वो करनी है, चाहे बाहर बारिश हो रही हो या रात में नींद अच्छी ना आई हो। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका मन क्या कर रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका शेड्यूल क्या कह रहा है। मतलब भावनाओं को काम से पूरी तरह अलग कर देना। चुनौती।
30-day डिस्कम्फर्ट चैलेंज, ये क्या है? ये चैलेंज पूरी तरह से कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नियम क्या है? बहुत सिंपल है। अगले 30 दिनों तक हर रोज एक ऐसा काम करना है जिसे करने में थोड़ी घबराहट हो, थोड़ा डर लगे। अगर हम इसे एक एजेंट की लाइफ के हिसाब से देखें, तो इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे किसी ऐसे हाई नेटवर्थ एरिया में जाकर बात करना शुरू करना जहां जाने से पहले डर लगता हो, या फिर किसी ऐसी पुरानी लीड को फिर से कॉल करना जिसने 6 महीने पहले साफ मना कर दिया था। या अपने मौजूदा क्लाइंट से बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रेफरल्स मांगना, जो कई एजेंट संकोच के कारण नहीं कर पाते। और 30 दिन लगातार ये सब करने से दिमाग पर क्या असर होता है? जब कोई लगातार 30 दिन तक खुद को जानबूझकर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालता है ना, तो उसका दिमाग उस डर का आदी हो जाता है। बिल्कुल, इसे साइकोलॉजी में एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। एक्सपोजर थेरेपी मतलब डर का बार-बार सामना करना। हाँ, 30 दिन बाद इंसान अचानक महसूस करता है कि जिस रिजेक्शन से पहले पसीने छूटते थे, अब वो एक नॉर्मल सी बात हो गई है। डर का लेवल कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। ये 30 दिन का चैलेंज सच में किसी का भी गेम बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। हमने आज बहुत सी गहरी बातें सीखी, कंफर्ट जोन के विज्ञान से लेकर रिजेक्शन को डेटा मानने तक, और मोटिवेशन के बजाय शेड्यूल्स पर भरोसा करने तक। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम थोड़ा और भविष्य की तरफ देखें, तो क्या लगता है आपको? एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। आजकल हर चीज तेजी से ऑनलाइन हो रही है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स लगातार एडवांस हो रहे हैं। लोग खुद से बेसिक पॉलिसीज ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये तो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो काम आसान है, जो कंफर्ट जोन के अंदर आता है, वो बहुत जल्द मशीनें और एल्गोरिदम करने लगेंगे। तो फिर भविष्य में किस एजेंट की जगह बचेगी? भविष्य सिर्फ उसी का होगा जो उन मुश्किल चीजों को मास्टर कर लेगा, जो कोई ऐप नहीं कर सकता। जैसे इंसानी इमोशंस को समझना, कॉम्प्लेक्स रिजेक्शंस को हैंडल करना। और आमने सामने बैठकर लोगों का भरोसा जीतना। जो इंसान आज डिस्कम्फर्ट से भागेगा, उसे कल टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी। लेकिन जो आज असुविधा को गले लगाएगा, वही भविष्य में इंडस्ट्री को लीड करेगा। बिल्कुल सही बात है। एक एजेंट लोगों को सुरक्षा बेचता है, लेकिन उसे सोचना होगा कि क्या वो खुद का भविष्य सुरक्षित कर रहा है। ये सच में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और आंखें खोलने वाला विचार है। अगर इंसान मशीन से रिप्लेस नहीं होना चाहता, तो उसे वो करना होगा जो मशीन नहीं कर सकती। और वो है डर और असुविधा का बहादुरी से सामना करना। तो जो भी लोग इस समय इस चर्चा को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, समय आ गया है खुद के एक्शंस को एनालाइज करने का। बिल्कुल। आज आपने अपने सपनों के लिए क्या किया? What did you do for your dreams today? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप कौन सा डिस्कम्फर्ट चैलेंज लेने वाले हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। As you have watched full video, आप यहाँ तक आ गए हैं तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल to get such useful and informative videos notification.